नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा कि अगर आप जॉब में हैं, अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं और काम के दौरान यानी अपने जॉब के दौरान अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो कैसे आपको अपने प्रिपरेशंस को प्रथम प्रायोरिटी पे यानी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख करके आप अपना प्रिपरेशंस को करेंगे और जॉब भी आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि एक मेरे व्यूवर्स का रिकमेंडेशंस था कि सर आप मुझे गाइड करें कि आखिर मैं अपने जॉब के साथ में किस तरह से प्रिपरेशंस करूँ। आमतौर पर उनके पास तो शेड्यूल होता है कि मुझे किस तरह से प्रिपरेशंस करना चाहिए, लेकिन आप मुझे एक बार बताएं कि किस तरह से मुझे मैनेज करना चाहिए अपने जॉब और साथ ही साथ प्रिपरेशंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रकार से सवाल हो जाता है हर एक उस एस्पिरेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने प्रिपरेशंस को लेकर के और टाइम को लेकर के, कि अपना टाइम भी हमें बचाना है, प्रिपरेशंस भी करना है। जॉब तो उसके लिए सेकेंडरी ऐसा लगता है, मुझे उसका कहना है कि मेरा जॉब तो सेकेंडरी है। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपको कैसे प्रिपरेशंस को इंटेंसिफाई करना है, कैसे अपने प्रिपरेशंस में पूरा का पूरा धार लगा के चलना है। पहली बात है दोस्त कि आपके जो वर्किंग आवर्स है, आप 8 से 9 घंटे वर्क में होंगे। आप वर्क स्टेशंस में 10 बजे से लेकर के 4 बजे या 5 बजे तक होते हैं। उस वक्त तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपकी पढ़ाई हो पाएगी। आप हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब होंगे। ऐसे भी स्टूडेंट, ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए जो कहते हैं कि सर मेरे ऑफिस में कुछ भी काम नहीं होता है, लेकिन मुझे वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाता है। बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा मैं बताता हूँ। क्योंकि आप जब जॉब में होते हैं, जब आप किसी सिस्टम में हैं, तो आपके पास 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, आपको 2 घंटे तक फ्री रहें, उसके बाद अगर कोई काम आ गया तो आपको डिस्टर्ब फील होगा। आपको लगेगा कि ये फाइल कंप्लीट कर लेना चाहिए, ये टास्क को कंप्लीट कर लेना चाहिए, अदरवाइज मेरा बॉस, मेरा ऊपर के पदाधिकारी मुझ पर सवाल करेंगे। तो आपको उस वक्त बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा और ना ही आप कुछ कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय का भी आप उपयोग कैसे करेंगे। आपको थोड़ा सा आइसोलेट होना पड़ेगा, थोड़ा सा सेपरेट होना पड़ेगा, माइंड से भी और लोगों के इंटरेक्शन से भी। अगर आपको लगता है कि मेरे पास, मेरे ऑफिस में मुझे सफिशिएंट टाइम मिल जाता है नोट्स प्रिपरेशन करने का, तो आप नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। आप बुक्स ले जाइए और अपना हैंड नोट्स बना लीजिए। उस वक्त आप जरा सा भी कोई चीज़ मगअप नहीं कीजिए, कोई भी चीज़ें दिमाग लगाकर पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप डिस्टर्ब होते हैं नोट्स बनाने के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं है, उस टाइम पर आपका नोट्स तैयार हो जा रहा है। अब मैं बताना चाहूंगा कि 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक के बाद आपके पास जो समय होता है, उसमें आपको अपने दिनचर्या का काम भी करना होता है। आपको अपने आप के लिए भी टाइम निकालना होता है। इन सब काम के अलावा 5-6 बजे, 7 बजे तक अगर आप अपने घर पहुंच जाते हो, अपने रूम पहुंच जाते हो, उसके बाद आप बिल्कुल भी पढ़ाई उस वक्त मत कीजिए। आप बिल्कुल ही जो भी टायर्डनेस है आपका, जो ऑफिस से थक करके आते हैं, काम से थक करके आते हैं, तो आप बिल्कुल भी रिलैक्स कीजिए और अपना उन तमाम कामों को कीजिए जो आपका डेली आपको करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डिनर प्रिपेयर करना है तो आप डिनर प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको सफाई वगैरह करना है तो वो सब तमाम चीज़ें काम कर लीजिए। जब आप आराम से, जब थकान आपका दूर हो जाए, जब आपको फ्री लगने लगे, उस वक्त डिनर के बाद या डिनर बना लेने के बाद आप पीस माइंड से 2 घंटा जरूर पढ़िए। मैंने क्या बोला, 7 बजे से या 8 बजे से 10 बजे रात तक या 11 बजे रात तक आप एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ना डेली का रूटीन में अपना इनकलकेट कीजिए। आप उसको इंडल्ज कीजिए, उसको इंसर्ट कीजिए और उसको आप हैबिट में लाइए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप तो वर्किंग में हैं, आपको तो दिन में समय नहीं मिलता है कि मैं लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ लूंगा, अपने आइसोलेट होकर के किसी रूम में पढ़ लूंगा। आपको जॉब भी मैनेज करना है, आपको पढ़ाई भी करना है। 7 बजे से रूटीन बनाइए। आप 5 से 7 के बीच में या 8 के बीच में जो भी काम है आपका, वो सारा कर लीजिए। 8 से 10 एटलीस्ट 2 घंटा आप पढ़िए। 2 घंटा पढ़ने के बाद आप तो बिल्कुल भी रिलैक्स होकर के अपना 3 या 4 बजे का, एटलीस्ट 4 बजे या 4:30 बजे उठने का प्रैक्टिस कीजिए। आप 4 से, देखिए वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप लेट नाइट तक पढ़ेंगे और उसके बाद आप लेट उठेंगे, तो ऐसा आपके साथ पॉसिबल नहीं है। तो आप 4 बजे या 5 बजे उठने का कोशिश कीजिए, फ्रेश होकर के अपना जो भी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट बनाना है वो सुबह में रेडी कर लीजिए। अपना 1 घंटे का टाइम रखिए अपना फ्रेश होने का, सब कुछ काम करने का। उसके बाद आपको 10 बजे से पहले आपको 9 बजे तक स्टडी करना है। आप 7 बजे या 6 बजे या 8 बजे जो भी समय मिलता है, आप 2 से 3 घंटा मॉर्निंग में आप स्टडी कीजिए। या तो सुबह उठ करके आप स्टडी करना स्टार्ट कीजिए 7 बजे तक,
इस वक्त आप 2 या 3 घंटा पढ़ लीजिए। उसके बाद 7 से 8 बजे तक या 8 बजे तक कंटिन्यू पढ़ लीजिए। उसके बाद 8 से आप 9 बजे तक अपना फ्री होकर के, फ्रेश होकर के, अपना प्रिपेयर करके ब्रेकफास्ट वगैरह और ऑफिस चले जाइए। ये आपको अपने दिनचर्या में डालना होगा दोस्त। मैं बता रहा हूं आपको, दो ही समय आपको मिलेगा पढ़ने का। एक तो आपको ऑफिस आने के बाद अगर आप टायर्ड फील नहीं कर रहे हैं तो, उसके बाद आपको 2 घंटा पढ़ना है। और अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो आपको बहुत फ्रेश फील होता होगा, उस वक्त आपको पढ़ना है। और जो आपका वर्किंग टाइम है, जब आपको समय नहीं मिलता ऑफिस में, तो बिल्कुल भी आप अपना नोट्स प्रिपेयर नहीं कीजिए। आप उस वक्त भी पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ ये मत क्या कीजिए। अगर समय मिलता है तो कोई वीडियो देख करके अपना नॉलेज को एनहेंस कर लीजिए। किसी टॉपिक में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उसको लेकर के आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आपको अपने दिन में ही, अपने वर्क से ही आपको समय को चुराना पड़ेगा। आपके लिए ये बहुत ही एक प्रकार से क्रिटिकल अप्रोच वाली टेंडेंसी आपके आपके मन में होना चाहिए। क्योंकि आप जब तक आपके मन में इस तरह की चीज़ें नहीं होगा, क्यूरियोसिटी नहीं होगा, टाइम को निकालने का इंटेंसिटी नहीं होगा, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। आप इसी फिराक में रहेंगे कि मैं तो थक जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है। इसके अलावा मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, कि आप अगर वर्किंग में हैं या वर्किंग में नहीं भी हैं, स्टूडेंट हैं, तो अपने न्यूट्रिशंस पर, अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर आप टायर्ड फील करेंगे, आप थका हुआ महसूस करेंगे, तो आपका प्रोडक्टिव नहीं होगा पढ़ा हुआ अच्छे से, और ना ही आप पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना है। कोशिश कीजिए कि सप्ताह में 4 या 5 गिलास, अगर हो सके तो जूस वगैरह भी आप पिया कीजिए। एक दिन छोड़ करके भी पी लिया कीजिए, या सप्ताह में 1-2 गिलास भी पी लिया कीजिए। इससे क्या है कि आपके बॉडी में एनर्जी भी बना रहेगा और आपको थकान भी महसूस नहीं होगा। आपको खुद अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना होगा। आपके आउटकम्स कैसे ज़्यादा अच्छा हो, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में बोलना चाहूँगा कि आपके पास जो सैटरडे का टाइम बचता है, सैटरडे को अगर आपको ऑफिस नहीं होता है तो सैटरडे को पूरा दिन भर पढ़ा कीजिए। कोशिश कीजिए कि उस दिन सभी लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाइए। जो जो खास लोग हैं उनसे बात वगैरह कर लीजिए और डिस्कनेक्ट होकर के अपने प्रिपरेशंस पे लग जाइए। किसी से कोई मतलब ज़्यादा नहीं रखिए। आप एक टारगेट फिक्स करके चलिए कि मुझे सैटरडे और संडे मेरे पास ऐसा क्वालिटी वाला टाइम है जिसका मैं भरपूर उपयोग करूंगा। महीने में आपके पास 8 दिन ऐसे होंगे जो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख करके अपने सिलेबस को बहुत अच्छे जगह पे ले जा सकते हैं। और एक बात याद दिलाना चाहूँगा आपको कि जो स्टूडेंट वर्किंग में होता है, जो जॉब में होता है, वो अपना सिक्स सेंस का ज़्यादा यूज़ करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने का भी कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली वो बन भी जाते हैं। वो जानते हैं कि मुझे अपना समय किस तरह से बचाना है और कैसे आगे की ओर तैयारी करना है। तो अपने आप को कभी भी इस डिलेमा में नहीं रखिए कि मैं प्रिपरेशंस कर रहा हूँ और साथ ही साथ जॉब भी कर रहा हूँ, तो दोनों काम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल भी आपसे हो पाएगा, इस बात का यकीन मानिए आप। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा भी अगर आपको हेल्प करता हो, तो जरूर लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।